में है, और अगर इसे बचाना है तो किसान और मजदूर ये काम कर सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, हम लोगों को अपना उद्देश्य साफ रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित होते हैं कि बहुत बड़ी ताकत है मोदी सरकार की। मैं कहना चाहता हूं, केवल 37% है बीजेपी, 42% है एनडीए, 58% लोग जो इस देश में वोट देते हैं वो सब भाजपा और एनडीए के खिलाफ में खड़े हैं। वो ताकत है किसानों और मजदूरों की, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो ताकत आज इंडिया के तौर पर आज इकट्ठी हो गई है देश के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जो लोग इस देश को अडानी अंबानी को सौंपना चाहते हैं, जो लोग इस देश के अंदर मोदानी मॉडल को लागू करने का काम करना चाहते हैं, उन्हें हराने का काम करना पड़ेगा। हमको अपनी राजनीतिक ताकत को स्थापित करने का काम करना पड़ेगा। हम लोगों को लड़ने की गुंजाइश लगातार कम होती चली जा रही है। सुरजीत भवन के अंदर कार्यक्रम चल रहा था, दिल्ली पुलिस ने उसे रोक दिया। इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है किसानों के लिए, वो सवाल ये है, जो सरकार है वो किसानों से झूठ बोलती है। उसने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाए तो 40% आय कम हो गई है। उन्होंने कहा था कि हम एमएसपी दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन देश के किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा था कि हम 6,000 रुपया साल देंगे किसानों को, 5 साल का 30,000 होता है। जितने किसान यहाँ पर आए हैं वो मुझको बताओ, किसी एक को भी 30,000 रुपया मिला है क्या? मैं किसी भी एक को भी नहीं मिला। मैं पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 100 से ज्यादा गांव में गया, एक भी किसान को 30,000 रुपया जो कहा था प्रधानमंत्री सम्मान निधि का, वो नहीं मिला। और इसलिए ये झूठ बोलने वाली सरकार है, महा झूठ बोलने वाली सरकार को, मोदी सरकार को हराने का काम करना है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, किसान आंदोलन ने 380 दिन तक लड़ने का काम किया, 725 किसानों की शहादत देने का काम किया पूरी दुनिया के अंदर। अब अगर संघर्ष का कोई मॉडल माना जाता है तो वो मॉडल है संयुक्त किसान मोर्चे के संघर्ष का मॉडल, उसके त्याग का, उसके बलिदान का, उसकी कुर्बानी का मॉडल मैं याद दिलाना चाहता हूं। इसके भी पहले एक मॉडल था, वो मॉडल वामपंथियों का था। वाम मोर्चे ने इस देश में बंगाल के अंदर 34 साल तक सरकार चलाने का काम किया। वो सरकार केवल पार्टियां नहीं चला रही थी, ये किसानों और मजदूरों की ताकत से वो सरकार चल रही थी। वो सरकार केरल के अंदर भी चल रही है। किसानों और मजदूरों की ताकत से पूरे देश के अंदर विपक्ष की 11 राज्यों में सरकारें चल रही हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में नवंबर में जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं कि 5 राज्यों में से कम 4 राज्य विपक्ष के पास जाएंगे। मतलब पूरे देश में 15 राज्यों में विपक्ष की सरकार बनने वाली है, होने वाली है। बड़ी ताकत किसानों और मजदूरों की इस देश के अंदर खड़ी हो रही है। और इसीलिए हम लोगों को एक बड़ी लड़ाई की तैयारी करने का काम करना है। किसान, किसानी और गांव को नष्ट करने का काम इस देश के अंदर, पूरा सब कुछ खेती किसानी अडानी अंबानी को सौंपने की जो कोशिश हो रही है, पूरा का पूरा जो सार्वजनिक संस्थान थे, जो पब्लिक सेक्टर था, उस पब्लिक सेक्टर को अडानी अंबानी को सौंपने का काम किया जा रहा है। उसको रोकने का काम करना है। उसको किसी भी हालत के अंदर इस देश के अंदर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यातायात है, तमाम चीजें वो रहनी चाहिए। जिस दिन लखीमपुर के अंदर वीरों के ऊपर, हमारे किसानों के ऊपर जो कुचला गया था, उनको
जिसने कुचला था और कुचलवाया था वो गृह मंत्री अभी भी बना हुआ है। हम उसके इस्तीफे की मांग करते हैं, हम उसके गिरफ्तारी की मांग करते हैं, जिसने पूरा लखीमपुर का कांड करने का काम किया था। हम इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, हम इस देश के अंदर संवैधानिक मूल्यों को लागू कराने का काम करेंगे। और इसके बाद में मैं अपनी बात आपसे कुछ नारों के साथ में साथियों समाप्त करना चाहता हूं। पहला नारा हमारा जो है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसानों मजदूरों की एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, सीटीयू जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा सीटीयू की एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, किसानों मजदूरों से मत टकराओ, निजी